खरीदारों के अधिकार को और मजबूती मिलने वाली है। जी हां, महाराष्ट्र रेरा ने घरों की बिक्री के लिए बने अग्रीमेंट में बिल्डरों की मनमानी को रोकने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र रेरा ने बकायदा इसके लिए कमेटी बनाई है जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट को और पारदर्शी बनाने के लिए अपने सुझाव देगी। आपको बता दें, रेरा एक्ट में पहले से अग्रीमेंट डिपॉजिट जैसी बातों को लेकर नियम बने हुए हैं। बावजूद इसके बिल्डर एक तरफा शर्तों वाला अग्रीमेंट होम बायर से साइन करा लेते हैं, जिसको लेकर तमाम शिकायतें मिलती रही हैं। लिहाजा महारेरा बिल्डर बायर्स के इस झगड़े को जड़ से खत्म करने के लिए नियमों को और ज्यादा स्पष्ट करने जा रहा है। इस खबर को कानूनी एक्सपर्ट के जरिए और विस्तार से समझते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लीगल एक्सपर्ट राजेंद्र कुकड़ा। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला तो सवाल मिस्टर कुकड़ा आपसे यही होगा, जब से रेरा एक्ट में अग्रीमेंट को लेकर नियम बने हैं, यहां तक कि सेक्शन 13 की बात करें उसमें डिपॉजिट को लेकर भी स्पष्टता है कि घर की कीमत का 10% से ज्यादा नहीं देना होगा, तो अब इसमें नया क्या होगा? इसमें ऐसा पहले जो प्रोविजन था उसमें एक अथॉरिटी या ब्लैंकेट अथॉरिटी वाली बात थी, इम्प्लाइड अथॉरिटी की, कि इसमें आप नई टर्म्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉर्मली डेवलपर बिल्डर इन अकॉर्डेंस विद दिस एग्रीमेंट और उसके साथ में दूसरे क्लोजेस भी साइन करवा लेते थे, जिसमें आप बन जाते थे, कंज्यूमर बन जाते थे। बट ये स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होने के बाद में, स्टैंडर्ड क्लोजेस होने के बाद में, बिल्डर डेवलपर कोई नए क्लोजेस ऐड नहीं कर पाएगा, जिसमें कंज्यूमर को बहुत क्लैरिटी है कि मैं जो साइन कर रहा हूं वो यही क्लोजेस है विच इज अप्रूव्ड बाय रेरा। तो इसमें जो कंफ्यूजन रहेगा कि बिल्डर डेवलपर नए क्लोजेस क्या ऐड करेगा, वन साइडेड ऐड करेगा, वो सब चीजें इस अमेंडमेंट के बाद में खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसे डेफिनेटली आगे प्रोसेस करना चाहिए। ओके, मिस्टर कुकड़ा, आपने ये बहुत स्पेसिफिकली बता दिया कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सरल भाषा में बता सके कि एक आम घर खरीदार को सीधे तौर पर क्या फायदा होने वाला है? आम होम बायर को ये है कि उसे ये मालूम है कि ये जो एग्रीमेंट के क्लोजेस साइन कर रहा है वो एज पर लॉ है, जिसे गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी, उनके डिपार्टमेंट या जो लेजिस्लेचर है उन्होंने अप्रूव किया है, उन्होंने दोनों तरफ को देख के किया है। इससे वो वन साइडेड नहीं कह सकेंगे, ना डेवलपर कह सकेगा। और जो भी राइट्स और ड्यूटीज और पावर है इसमें पूरी तरह से लिखा होगा, विच इज लीगली वेटेड। तो उनको बहुत आसानी रहेगी कि क्या क्लोज है इसमें। बिल्डर अपनी मनमानी से क्लोज साइन नहीं करवा सकता है, तो उनको मालूम है कि मैं जो साइन कर रहा हूं वो क्या है और वो लीगली अंडर द लॉ है। अभी वो पोजीशन नहीं है क्योंकि डेवलपर कुछ एडिशनल टर्म्स साइन करवा देता है, वो फिर आपको बाइंड कर जाती है। वो एक बेनिफिट रहेगा होम बायर को कि इसमें जो एम्बिग्युइटी रहती है कि ये नया क्लोज कौन सा है, बिल्डर ने क्या लिखा है, वो चीज अब नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली इस अमेंडमेंट से होम बायर्स को बहुत अच्छे फायदे होंगे और क्लैरिटी रहेगी उनको। ओके, डेफिनेटली होम बायर के लिए क्लैरिटी रहेगी, लेकिन मान लीजिए अगर नए नियमों के बाद भी बिल्डर मनमानी करता है तो होम बायर्स से मान लीजिए एक तरफा अग्रीमेंट साइन करवाता है, तो होम बायर्स के पास इसके बाद क्या विकल्प होगा? बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो कि जो लॉ में प्रोवाइड नहीं किया है और उसको डेवलपर साइन करवाता है तो वो शुरू से ही इलीगल होगा, विच इज नॉट बाइंडिंग। दूसरा, इसके अंदर जब ये कराता है तो जो आप कंज्यूमर कोर्ट होते हैं या रेरा होते हैं, डेफिनेटली वहां जाके जब बोलेंगे कि ये क्लोजेज विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रेरा, इन दैट सिनेरियो वो उन पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। और एक डेफिनेट जजमेंट इस तरह से होगा कि मेरी क्लोजेज सब मेरे सामने हैं। रेरा में भी गए तो उसमें भी वही क्लोजेज है, जो एडिशनल टर्म्स है उस पे बिल्डर को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, इवन इफ साइंड बाय द होम बायर। मिस्टर कुकड़ा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी पूरी जो लीगल साइड है वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।